हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन आया आपके पास ये बताने के लिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे बचाया जाए उसके बारे में बताने आया हूँ, और कार्टिलेज को कैसे मजबूत कर सके उसके बारे में बताने आया हूँ। ऑस्टियो सबसे कॉमन आर्थराइटिस गठिया है जिसमें घुटनों का कार्टिलेज खराब हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं। घुटनों में दर्द होता है, सूजन होता है, घुटना अकड़ जाता है और उठने बैठने में दिक्कत होता है और कट कट की आवाज़ होती है। ये सब जो आप केसेस देख रहे हैं, मेरे ओपीडी चैम्बर में ये सब पेशेंट्स आए थे। इनका घुटना मुड़ चुका है, घुटना में दर्द होता है। तो क्या आप भी बचना चाहते हैं इस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट से बचना चाहते हैं? तो यदि आप इसको बचाना चाहते हैं कि ऐसा ना हो, नी रिप्लेसमेंट का ज़रूरत ना पड़े, तो ये सीरीज़ ऑफ वीडियो आपके लिए है। आप ध्यान से इसको पेशेंस के साथ देखिए। ये पार्ट 1 वीडियो और भी वीडियो आएंगे। कार्टिलेज जो घुटनों में रहता है, घुटनों के बीच में एक नरम पदार्थ की तरह है जो घुटने के बीच में रहता है, इधर जो लेयर करता है ज्वाइंट को। कार्टिलेज एक मजबूत, लचीला और चिकना कनेक्टिव टिश्यू है जो हड्डियों के बीच में रहता है, घुटनों के बीच में रहता है और घर्षण होने से बचाता है दोनों हड्डियों को, और ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाएगा हम लोग को अगर उसे हम स्ट्रेंथ उसको मजबूत बनाते हैं तो। और वो स्मूथ, पेन फ्री ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ नी में मदद करता है। हमारा कार्टिलेज स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज से। जो नॉन इम्पैक्ट या सॉफ्ट इम्पैक्ट का साइक्लिक एक्सरसाइज होगा विथ मॉडरेट थोड़ा रेजिस्टेंस या इंटेंसिटी का, और बीच में जो रेस्ट पीरियड रहेगा वो लंबा रहेगा। इसको डिटेल में समझने के लिए हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। कार्टिलेज के बारे में जानेंगे, वो कैसे बिहेव करता है। कार्टिलेज मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू है जिसमें लिविंग सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स लिविंग सेल्स रहता है। कॉन्ड्रोसाइट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और कोलेजन फाइबर्स को प्रोड्यूस करता है। कोलेजन फाइबर्स मैट्रिक्स को एक साथ टुगेदर रखता है और एक प्रॉपर आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है कार्टिलेज लेयर का। इसके कारण शॉक एब्जॉर्प्शन करता है कार्टिलेज, और स्मूथ ग्लाइडिंग, पेन फ्री मूवमेंट ऑफ द जॉइंट करता है। अगर इसको हम लोग स्ट्रेंथन करें, पॉजिटिव इफेक्ट में करें तो ये एनाबॉलिक इफेक्ट करता है, और अगर नेगेटिव वे में जाएगा तो फिर कैटाबॉलिक इफेक्ट करेगा। कार्टिलेज लाइक करते हैं साइक्लिक रिपीटेटिव ग्लाइडिंग मोशन ऑफ नी जॉइंट को। उसके कारण कॉन्ड्रोसाइट्स स्टिमुलेट होते हैं मैट्रिक्स और कोलेजन प्रोडक्शन में, जो एक तरह से अलाइन होते हैं एक प्रॉपर आर्किटेक्चर में कार्टिलेज में, सुपरफिशियल लेयर्स में, और उसके कारण स्मूथ ग्लाइडिंग लेयर मिलता है। और इस साइक्लिक मोशन के साथ अगर एक्सियल कॉम्प्रेशन, मॉडरेट रेसिस्टेंस या इंटेंसिटी का मिलता है, एक्चुअल प्रेशर मिलता है, तो हम लोग को नाइस स्ट्रॉन्ग स्मूथ कार्टिलेज ग्लाइडिंग और प्रोटेक्शन लेयर मिलता है। हमारा कार्टिलेज कभी भी वैसा हाई इम्पैक्ट वाले एक्सरसाइज जैसे रनिंग करना, जंप करना, वैसे स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस खेलना जिसमें सडन रुकना पड़ सके, सडन स्टार्ट करना पड़े, जंप करना पड़े, रन करना पड़े, वैसे एक्सरसाइजेस को नहीं, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस को पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उससे कार्टिलेज जो है ख़राब हो सकता है, डीजनरेट कर सकता है। तो क्या है उससे, लेकिन ऐसे हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ से हमारा जो कार्टिलेज के नीचे जो सब कॉन्ड्रल बोन है, कार्टिलेज के नीचे वाला बोन है, उससे मजबूत होता है। और जो सब कॉन्ड्रल बोन अगर मजबूत होता है तो उसके नीचे जो बोन है, जो सॉफ्टर है, उसको बचाता है वो सब कॉन्ड्रल, स्ट्रॉन्ग सब कॉन्ड्रल बोन। तो कैसे करें हम लोग? इसीलिए सबसे पहले हम लोग को कार्टिलेज मजबूत करना है, जो हम लोग नॉन इम्पैक्ट साइक्लिक रिपीटेटिव मॉडरेट रेसिस्टेंस वाले एक्सरसाइज से कर सकते हैं 10 से 15 मिनट करके। उसके बाद हम लोग को सॉफ्ट इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट वाले एक्टिविटीज़ करना है, जैसे हाई स्पीड वॉकिंग हो गया, सॉफ्ट जॉगिंग हो गया, और फिर क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स, हिप के मसल्स को स्ट्रेंथन करके, उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके हम लोग को मजबूत करना है नी। और लास्ट में जाकर रनिंग, जंपिंग वाले एक्टिविटी जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी से करना है, जिसके कारण हमारा नी मजबूत होगा। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ दिन मॉडरेट एक्सरसाइज किया लो इम्पैक्ट वाले, फिर नॉन इम्पैक्ट वाले, फिर लो इम्पैक्ट वाले, फिर हाई इम्पैक्ट। ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। पहला साइक्लिक नॉन इम्पैक्ट मॉडरेट रेसिस्टेंस वाला एक्सरसाइज है साइक्लिंग ऑन अ स्टेशनरी ट्रेनिंग बाइक, जिसमें 10 to 15 मिनट्स करना है, 60 to 70 साइकिल्स पर मिनट मॉडरेट रेसिस्टेंस के साथ।
और इंटरवल 4 to 8 आवर्स रहेगा, क्योंकि कार्टिलेज सेल्स जो है 10 से 15 मिनट के बाद शट डाउन हो जाता है और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद करने से कोई ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होता है और लॉन्ग इंटरवल रखना पड़ेगा दूसरे बार हम लोग जब करेंगे तो 4 to 8 आवर्स, जो डिपेंड करेगा हमारे कार्टिलेज के हेल्थ स्टेटस पर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, साइक्लिकल मूवमेंट हो रहा है, रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है और रेसिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, जो कि मॉडरेट है इंटेंसिटी में। ये है क्रॉस स्ट्रेनर में एक्सरसाइज करना, 10 to 15 मिनट्स करना है, 60 to 70 साइकिल्स पर मिनट, मॉडरेट रेसिस्टेंट और इंटरवल 6 to 12 आवर्स। ये है रोइंग मशीन, इसमें भी 10 to 15 मिनट्स करना है, 20 to 30 स्ट्रोक्स पर मिनट, मॉडरेट रेसिस्टेंस के साथ इंटरवल 6 to 12 आवर्स। और ये है लेग प्रेस स्टेशन, इसमें भी सेम ड्यूरेशन 20 to 30 स्ट्रोक्स पर मिनट, मॉडरेट रेसिस्टेंट और इंटरवल। कार्टिलेज सप्लीमेंट्स भी हैं जिसे हम यूज़ करके नी मजबूत कर सकते हैं। तो आइए कुछ देखते हैं। ग्लूकोसामिन है, बॉसवेलिया, अनडीनेचर्ड कोलेजन टाइप 2, कोलेजन हाइड्रोलिसेट और ब्रोमिलिन। ये कुछ लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज है, स्विमिंग, वाटर एरोबिक्स, फ्लैट सरफेस पे वॉक करना, साइकिलिंग, स्टेशनरी बाइक पे, इलिप्टिकल ट्रेनिंग और टाई ची और योगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नी सपोर्टिंग मसल्स के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस और काफ मसल स्ट्रेंथिंग और हिप मसल एक्सरसाइजेस। तो उसके लिए बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आइए। जय हिंद, जय भारत।